नहीं होनी तो ऐसा सो जाना है, फिर जगाने से भी नहीं जगेंगे। नहीं जी, मजा नहीं आता जब तक हम वचन चल रहा उसमें ना सुने। वो सुस्ती की आत्मा, वो दुष्ट आत्मा है। कई बीमार हैं, बीमारी के कारण नींद आ रही, वो अलग बात है। और बीमारी आने का कारण क्या है? इतना सब कुछ हम ओढ़ रखे हैं, नीचे से रजाई, ऊपर से सारी चीजें, वो सुस्ती लाता है। हालेलुया। बोलेंगे इसको कहां से बुला लिया, ये आफत क्यों बुलाई यहां? नींद में दखल देने वाला प्राणी, ऐसा तो नहीं सोचते। तो यहां आगे लिखा है अभागा। प्रभु कहता है नहीं, तुम जो ऐसा सोचते वो अभागे हैं, तुच्छ हैं, कंगाल हैं, अंधे हैं, नंगे हैं। ये लौदीकिया की कलीसिया की हालत है। और यहाँ परमेश्वर ने जब आदम को आवाज़ लगाई, वापस उत्पत्ति 3:8-9 में हमने देखा है आदम तू कहाँ है, तब 10 वचन में आदम का क्या जवाब आता है, पढ़ें। उत्पत्ति 3:10। उसने आख्या कि तेरी आवाज बाग विच सुन के मैं डर गया, क्यों जो मैं नंगा हाँ, सो मैं अपने आप नूं लिकाया। हाँ जी, 13 तक पढ़ते जाएं। तां उसने आख्या किन्ने तेनू दस्या भाई तू नंगा है, जिस बिरछ तो मैं तेनू हुक्म दिता कि उस तो ना खाई, कि तू उस तो खादा? फिर आदमी ने आख्या कि जिस तीवी नू तू मैनू दिता सी, उसने उस बिरछ तो मैनू दिता ते मैं खादा। तद यहोवा परमेश्वर ने तीवी नू आख्या कि तैं की कीता है? तीवी ने आख्या कि सप ने मैनू भरमाया तां मैं खादा। फिर यहोवा परमेश्वर ने सप नू आख्या भाई इसलिए कि तू यह कीता, तू सारे डंगरां नालों। बस 13 तक बस, थैंक यू। अब आदम को परमेश्वर की आवाज से भी डर लगने लगा। पहले नहीं डरता था, पहले परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेता था। हालेलुया। अब क्यों डरा है? क्योंकि डराने वाले का पुत्र, आत्मिक पुत्र, खुद ही शारीरिकता, फ्लैश, हवा के अंदर उत्पन्न हो गया प्राण में, और आदम के अंदर भी उत्पन्न हो गया प्राण में। परमेश्वर का स्वरूप समानता, परमेश्वर की महिमा का वस्त्र सब हट गया, सारे अधिकार शैतान ने छीन लिए, पाप के द्वारा मृत्यु आई और वो बुराई की तरफ आगे बढ़े और अपने आप में वो चालाक बने, होशियार बने, कारीगर भी बन गए। और फिर कहता है डर गया और छिप गया। तो परमेश्वर का जो कलाम है वो जगत की ज्योति है। ये जगत की ज्योति इस अंधकार में जब मनुष्यों के ऊपर पड़ती है तो ये जो अनंत काल का प्रकाश है मनुष्यों के पापों को प्रकट करता है। हालेलुया। अभी मैं एक उदाहरण के तौर पे बहन को खड़ी करूंगा, वो इस लाइट को बंद करेंगे, फिर अभी की हालत और बाद की हालत आप देखना। अभी की हालत देख लो, बाद की हालत आप देखना। अभी कैसी हालत है? पीछे से एक भाई खड़ा हो जाए, आप खड़े रहना, उस लाइट को भी बंद करें, जल्दी करें। अभी कैसा लग रहा है? अब एक और तीसरा भाई जाए, पीछे वाली लाइट भी बंद करें, जल्दी करें।
हालेलुया। हालेलुया। अभी इधर वाला भी खड़ा हो जाए, इधर वाले भी बंद करे, वो वही रहे जहां जिनको डिटेल किया। खड़े हो जाए जल्दी। हाँ, अब कैसा लग रहा है? कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 13 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से निकाल कर, अभी ध्यान रखना चारों ने एक साथ लाइट जलानी है। जब मैं वचन बोलूंगा परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा, उस समय एक साथ ही आप चारों ने लाइट ऑन करनी है। अब मैं वो वचन पढ़ने जा रहा हूं, कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 13 आयत। परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से निकालकर अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया, हालेलुया। तो पहले हम क्या थे? तो क्या अंधकार निकला है? अगर अंधकार निकल गया फिर नींद कैसे आ गई? अब मेरे सवाल का जवाब दो। हालेलुया। समझ में आया? अगर परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश पाए हैं तो उसमें ज्योति है, क्योंकि प्रवेश मसीह जगत की ज्योति है। और पलक झपकते ही कलीसिया ने जाना है। कैसे? पलक झपकते ही। हो गया काम। कई बोलते हैं पास्टर की पैंट पकड़ लेंगे, तो पैंट तो इधर ही रह जाएगी, है ना? ऐसा कुछ नहीं। वचन में लिखा है वहां, अगर नूहा, दानियल, अय्यूब भी सिफारिश करें, एक आत्मा को स्वर्ग में ले लो अपना। वहां अगर बेटी मां को पृथ्वी पे प्यार करती थी, सेवा करती थी, लेकिन चोरी चोरी कुछ और भी काम करती होगी, शैतानी, और गुप्त आगमन होगी, तो यीशु मसीह को ये नहीं बोलेगी तो सेवा करते हो, एक मौका प्रभु, कितना भी रो, कोई मौका नहीं। एक मौका है। 1,44,000 यहूदी आएंगे 7 साल के विरोधी मसीह के समय में, आखिरी 3.5 साल में पूरी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के राज्य के खुशखबरी का समाचार देंगे। उनको कोई एक गिलास पानी भी पिलाएगा, उसकी गर्दन काट दी जाएगी। जैसे अभी ये आ गया, मान लो ये आ गया यहूदी, 1,44,000 में से एक है, तो मैं प्रभु के दास एक गिलास पानी पी लो, पीछे गर्दन काटने के लिए तैयार खड़े होंगे। इसने पानी पिया नहीं, कटक, तब प्रवेश होगा वहां पे। और वो भी कलीसिया जाने के बाद मौका है। ये कब है? गिलास हाथ में लेके इंतजार करते रहना, क्योंकि वो तो हर जगह जाएंगे, इधर भी आएंगे, वो यहां भी आएंगे। 1,44,000 महाक्लेश के समय, जब शैतान 666 की मोहर भी लगा रहा होगा, 1,44,000 नहीं लेंगे। और जो हाथ छोड़े हुए मसीही हैं वो भी नहीं मोहर लेंगे। वो इजरायलियों और यहूदियों की इंतजारी करेंगे, वो कब आए, कब हम उनको पानी पिलाएं और कब हमें स्वर्ग में शहीद होकर वहां जाने का मौका मिले। हालेलुया। तो आज मनुष्य जाति अंधकार में है। जो ही परमेश्वर का वचन उनके ऊपर प्रकाशमान होता है, उनके पाप प्रकट होते हैं, उनके अंदर डर आता है, मेरे पाप, ये इतने बड़े पाप कैसे माफ हो सकते हैं।
लेकिन प्रभु ने वायदा किया यशायाह नबी 1 बाब में, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है। और यहां परमेश्वर पूछता है, आदम बोलता मैं नंगा था, परमेश्वर पूछता किसने तुझे बताया तू नंगा है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, लेकिन वो उसके मुंह से निकलवाना चाहता है, तू बता तेरी फितरत क्या है। इस कलीसिया से भी आज परमेश्वर पूछ रहा है, परमेश्वर का आत्मा, अब बताओ कि आप किस लेवल पे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या ठंडे हो या गुनगुने हो या सरगर्म हो। क्या आप पवित्र आत्मा की नदी के किनारे खड़े हो, घुटनों टखनों तक पानी है, टखनों तक पानी है, या घुटने तक है, या कमर तक है, या यहाँ तक है, या नाक तक है। अगर नाक तक है फिर भी थोड़ा सा सांस ले सकते है ना, लेकिन जब पूरा पवित्र आत्मा की नदी में डूब जाएंगी तब अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर से बात करते रहने का एक अनुभव परमेश्वर का पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। तो बहुत गहरी है वो नदी, बहुत आनंद है उस नदी में, बहुत शांति है, बहुत पवित्रताई है, पारदर्शिता है, साफ नजर आता है, छुप नहीं सकता उसमें कुछ भी, आर पार नजर आता है। और परमेश्वर चाहता है आप भी आज आर पार देखें वचन के आईने में। फिर दोष लगाना शुरू हो जाते हैं ये आदम, प्रभु मैं तो खाता ही नहीं, ये अगर स्त्री मुझे नहीं देती ना, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने के लिए दिया, उधर कोई स्त्री नहीं बैठी, वैसे मैं बता रहा हूं, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने के लिए दिया उसने मुझे खिलाया, मैं तो खाता ही नहीं। प्रभु इस कलीसिया में अगर आप कोई और दूसरा पास्टर भेजते तो मैं बहुत अच्छा आदमी बन जाता। पास्टर जी तो हमारे जान वैसे ही खाते रहते, उससे भी अलग हटके कोई भेजते, कोई दूसरे स्टेट से भेजते, तो अब वो भी भेज दिया। हालेलुया। मैं तो हरियाणा से हूं, अब वो भी भेज दिया, अब पता नहीं और किस। प्रभु प्रार्थना करना कोई नबी ना भेज दे। हालेलुया। भागना पड़ेगा, भाग के जाओगे कहां? दाऊद बोलता है मैं तेरी उपस्थिति से किधर भागूं? कहां जाओगे भाग के? आसमान से गिरा खजूर पे आप कहां भागोगे? उससे बढ़िया है समर्पण के साथ घुटने टिका के रोते बिलखते विलाप करते। याद करो निन्वे के लोगों ने लगातार 40 दिन उपवास किया, राजा ने अपना राज के वस्त्र उतार दिया, उनके जानवरों ने क्या गुनाह किया था, उनके दूध पीते बच्चों ने क्या गुनाह किया था, वो भी निराहार रहे। हालेलुया। एक नबी को वहां भेजा था, योना नबी को। मैं नबी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन एक परमेश्वर का गवाह हूं, और गवाह होने का अधिकार आपको भी है। हालेलुया। और गवाह जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों की बलि तक दे करके सबूत देता है, शहीद होकर के सबूत देता है, स्तिफनुस की तरह। क्या हम उस लेवल तक जाना चाहते हैं? उस लेवल तक अगर जाना है तो लगातार वचन, प्रार्थना, संगति और परमेश्वर के साथ सहभागिता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता, और अपने अगुओं की आज्ञा मानना, अपने अगुओं के अधीन रहना, एक अच्छा नमूना देना, एक अच्छा चाल चलन हमारा तब नजर आएगा। स्त्री ने भी दोष लगा दिया। स्त्री ने बोला मैं तो प्रभु खाती ही नहीं, मुझे तो सांप ने बहका दिया। तो सांप के पास क्या करने गई? चालाकी इतनी बढ़ गई, इतने चालाक हो गए दोनों
चालाकियों की सीमाएं लांघ दी। परमेश्वर ने जिस स्त्री को सहायक के तौर पे दिया, उस स्त्री की तरफ उंगली उठा के आदम ने बोला, इस स्त्री ने खाने को दिया प्रभु, मैं नहीं खाता। हे आदम, सर्व ज्ञान में मुझे पहले ही पता है, चालाक मत बन। हे हव्वा, चालाक मत बन। बिना अपने पति की आज्ञा के पेड़ के चारों तरफ घूमने वाली स्त्री, सर्प तेरे पास नहीं आया कि चल हव्वा उस पेड़ के पास मैं तुझे भरमाऊंगा। चालाक मत बन। हे आदम, चालाक मत बन। परमेश्वर का संदेश है इस कलीसिया के लोगों, चालाक मत बनो, नम्र बनो, दीन बनो, टूटे मन वाले बनो, साथ देने वाले बनो, अगुवे की आज्ञा मानने वाले बनो और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने वाले बनो। उसकी शुरुआत छोटी शुरुआत से होगी, एकदम ये लेवल नहीं आना है। मैं तो इसका दुश्मन था, घोर विरोधी, नफरत करने वाला, प्रभु यीशु मसीह के नाम से नफरत करने वाला, बाइबल से नफरत करने वाला था। लेकिन इतनी मैंने नफरत नहीं की होगी जितना अभी मैं प्रेम कर रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने बदला है। यहाँ खड़ा होकर के कोई एक मिनट परमेश्वर का कलाम नहीं दे सकता। उठा उठा के पटकेगा शैतान। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पतरस, शैतान ने तुझे मुझसे मांग लिया है कि तुम्हें गेहूं की मानिंद फटके। हालेलुया। इस कलीसिया से कोई इस रीति से फटका ना जाए। लेकिन प्रभु ने कहा, मैंने पिता से, अपने परमेश्वर तब से विनती की, आप सीधे बैठ जाइए, आगे होके बैठ जाइए, दीवार को छोड़ दीजिए। पतरस को फटका, 3 बार इनकार किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने विनती की कि तेरा विश्वास ना जाता रहे, और जब तू फिर से विश्वास में आए तो अपने भाइयों को स्थिर करना। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बुजुर्ग माताओं, बुजुर्ग पिता की उम्र में सभी से मेरी विनती है, मैं यहाँ कुछ दिखाने नहीं आया, मैं आप लोगों को स्थिर करने आया हूँ। हालेलुया। किस में स्थिर? वचन में, उपदेश में। इससे आगे हम कल सीखेंगे। सभी घुटनों के बल बैठ के इस वचन के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। सभी घुटनों के बल बैठ के। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, मैं चालाक ना बनूं। प्रभु, मैं सर्वज्ञानी परमेश्वर के आगे चालाकी ना दिखाऊं। प्रभु, मेरे ऊपर दया कर। प्रभु, मुझे नम्र बना, दीन बना, अपने जैसा बना। प्रभु, किसी को जब दुख मिले तो मुझे रोने वाला बना। प्रभु, मुझे गिरे हुए को उठाने वाला बना। प्रभु, मुझे आत्मिक रूप से जागने वाला बना। हालेलुया, हालेलुया। रिदहथूरे विशना हथूनी अन्नदिना बहा लियसरे दुरोयत्तना दिना हाथेरियसने दिना बे लिमोश बहथूरियत्तने दिना हाथेरियन्न दिना बाश्य बहथेलबो रीदल हथूरियसरेरियन्न दिना बहथासे लीदोलबोश्य बहथूरियन्न दे हथोलवेशनादा रीदलवे हथोलवेश बहखतूलवियन्न दे दिना बहथेरियसरे ली हथोरवेशनो दियन्न दे दिखम्मदोले बहथूरा बहशे ली अनबोशना दियन्न दे दिखत्थले रुदोहथो। प्रभु, मुझे अपने जैसा बना। प्रभु, मुझे अपने जैसा बना। प्रभु, मुझे अपने जैसा बना दे। हालेलुया। रिबहथोलवेशनो दियन्न दे दिना बालवेशनहथा ली अलवेश हथूरियन्न दे दो रीखम्मदे
शनादियन्नदी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक ही विनती, उस डाकू की तरह, हे प्रभु जब तेरा राज्य आए मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज ही रात मेरे साथ परदोष में होगा। हालेलुया। प्रभु हमारी यही विनती है, जब आप बादलों में आए तो हम सब बादलों में उठाए जाए, हम सब प्रथम पुनरुत्थान के भागी हों। हालेलुया। यही हमारी उम्मीद है प्रभु, पहला पुनरुत्थान ही हमारी उम्मीद है। गुप्त आगमन में, रैप्चर में उठाए जाना हमारी उम्मीद है। हम आपको देखना चाहते हैं बाप, जिसने हमसे इतना प्रेम किया, हम आपको देखना चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, अपनी जिंदगी की गंभीरता को समझ ले, मसीही जीवन को समझ ले। हालेलुया, 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 आमीन। आइए आज की सभा समाप्ति के लिए मैं विनती करूंगा, प्रभु के दास इस सभा की समाप्ति के लिए कृपया आएं और प्रार्थना करें। ਧੰਨਵਾਦ 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 ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਸਮਝ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਪਿਤਾ प्रभु, क्योंकि थोड़े बच्चे चल के अपनी स्लीव चुक के मेरे पीछे आओ पिता जी। ये वचन अठाएं, ये वचन पढ़े पिता परमेश्वर, ताकि आने वाले दिनों में स्वर्ग में प्रवेश कर सके। प्यारे खुदा का सारे घर के कालकम खत्म करो, अपने पवित्र लहू की खातिर चला। प्यारे प्रभु अपने दास में अपने पवित्र हाथों से लो पिता परमेश्वर। जितने भी जाए पिता जी तेरी महिमा बढ़ती जाए पिता परमेश्वर। शीश दो इस भवन, शीश दो प्रभु, तेरा धन्यवाद। ऐ दुआ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र और जलाली नाम की मांगते हैं, आमीन। हुन साडे प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पाक रूह की मुहब्बत सारी संगत दे नाल, इस भवन दे नाल, रब दे दास दासियां नाल हुण तो लेके हमेशा हमेशा तक हुंदा रहे, आमीन।